प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति इस समय यहाँ पे हर एक के घर में मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु आज आपने एक दिन हमारे लिए ठहरा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके नाम से हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। आप करुणामय परमेश्वर हो प्रभु, आप विश्वास योग्य परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु हम आपके सिंहासन के पास आते हैं और आपको सजता करते हैं परमेश्वर। सच में प्रभु जैसे जोश भरकर प्रभु वचन सुनाएंगे परमेश्वर, आपकी पवित्र अगुवाई हमारे ऊपर आने दीजिए परमेश्वर। वो बुद्धि और ज्ञान दीजिए परमेश्वर, आपके वचनों को समझने के लिए परमेश्वर। प्रभु सच में आपका वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेली है परमेश्वर। जैसे हम वचन में जाए प्रभु, हम वचन सुनने वाले ही नहीं परमेश्वर, लेकिन वचनों पे चलने वाले भी बने परमेश्वर। सच में प्रभु आपका अनुग्रह मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु आगे का पूरा समय आपके पवित्र हाथों में दे दो, यीशु के प्यारे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू श्वेता आराधना में अगुवाई करने के लिए। हम आज का वचन के लिए निर्गमन का पुस्तक उसका 12 अध्याय में जाएंगे। फॉर टुडेज मेडिटेशन वी विल गो टू एक्सोडस चैप्टर 12। निर्गमन का पुस्तक उसका 12 अध्याय। ये अध्याय बहुत ही मुख्य अध्याय है, केवल इजरायलियों के लिए नहीं परंतु हम मसीही लोगों के लिए भी बहुत ही मुख्य अध्याय है। उसका पहला वाक्य हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम याद करें जो पिछले हफ्ते हम 11वां अध्याय से वचन पढ़े थे और सीखे थे, कैसा परमेश्वर एक आखिरी चमत्कार करने जा रहा है जिससे इजरायलियों का छुटकारा होने वाला है। परमेश्वर स्वयं जानता था कि पहले के कुछ चमत्कारों को करने पर भी फरो राजा इजरायलियों को नहीं छोड़ेगा। ओके, परंतु इस आखिरी चमत्कार करने पर परमेश्वर जानता था कि अब फरो राजा इजरायलियों को छोड़ेगा। इसका क्या अहमियत है? परमेश्वर का इस विचार का हमारे जीवन में क्या अहमियत है? ओके, यीशु मसीह आने के बाद, नए करार में यीशु मसीह आने के बाद जो यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार का जो मार्ग खुला, वो शैतान के लिए हमारे ऊपर, मनुष्य जाति के ऊपर एक आखिरी पकड़ था। ओके, क्योंकि यीशु मसीह इस आखिरी 10वां चमत्कार के अनुसार, इस 10वां चमत्कार के चमत्कार की तरह यीशु मसीह भी हमारे लिए एक निर्दोष मेमना बना जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ था। ओके, तो यीशु मसीह इस संसार में जन्म लेने के बाद जिस कारण वो जन्म लिया, क्रूस के ऊपर मरने के लिए, और उनका मृत्यु और जी उठने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, वो शैतान का हमारे ऊपर एक आखिरी पकड़ था। अब हमारे ऊपर शैतान का कोई पकड़ नहीं है। बराबर, शैतान का प्रभुता हमारे ऊपर अब नहीं है, हम आजाद है। परंतु यीशु मसीह आने के बाद ऐसे अनेक मनुष्य जाति सोचते थे कि ऐसा अनेक तरीका है जिससे हमें शांति मिलेगा, जिससे हमें कुछ समय का राहत मिलेगा, लेकिन वो हमेशा का शांति नहीं था। जैसे इजरायली लोगों में भी वे लोग बलिदान चढ़ाते थे हजारों सालों से, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार बलि चढ़ाते थे। ओके, एक मेमना का या कोई भी प्रकार का जानवर का बलिदान चढ़ाते थे जब वे मंदिर जाते थे। लेकिन हर एक वो बलिदान आने वाला मसीहा का एक परछाई था। ओके, पुराने करार का हर एक बलिदान जो है आने वाला मसीहा का बलिदान
वो उत्तम बलिदान का एक परछाई था। इसीलिए वचन कहता है कि भेड़ बकरियों का लहू बहने से हमारा उद्धार नहीं होता, ओके, परंतु यीशु मसीह का उस उत्तम बलिदान से हमारा बलिदान होता है। उसी प्रकार जब इज़राइल लोग मिस्र देश में बंधन में थे, पहला 9 चमत्कार जो किया, उससे इज़राइली लोगों का छुटकारा नहीं हुआ, परंतु इस अंतिम जो चमत्कार हुआ इज़राइली लोगों के बीच में, मिस्र देश में जो अंतिम चमत्कार, ये 10वां चमत्कार हुआ, वो था इज़राइली लोगों के लिए एक अंतिम छुटकारा के लिए चमत्कार, जो मेमना का बलिदान होना पड़ा। ओके, तो ये एक परछाई है हमारे लिए भी, हमारे जीवन में यीशु मसीह का बलिदान का एक परछाई है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो 12वां अध्याय में आएंगे। 12वां अध्याय उसका पहला वाक्य पढ़ेंगे, पहला और दूसरा वाक्य। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए क्या होगा? पहला महीना होगा। मतलब यहाँ पर हमें क्या सीखने मिलता है कि परमेश्वर इज़राइली देश के लिए, या यदि मैं कहूं कि इस संसार में एक पहला कैलेंडर परमेश्वर शुरू कर रहा है। ओके, एक पहला कैलेंडर, वो कैलेंडर का शुरुआत, तारीखों का शुरुआत, महीना का शुरुआत, साल का शुरुआत छुटकारा से हो रहा है। ओके, इसलिए परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारे लिए पहला महीना होगा। इस महीने का नाम है अबीब, ABIB, अबीब। ये इजरायलियों का, यहूदियों का कैलेंडर हमारे कैलेंडर से अलग है। ये मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले भी बताया था। ओके, तो इजरायलियों का ये जो कैलेंडर है, वो अबीब महीना उनके लिए पहला महीना था, और हमारा जो कैलेंडर के हिसाब से मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। ओके, सो हमारे मार्च और अप्रैल के बीच में उनका अबीब महीना, पहला महीना शुरू होता है। ओके, इसीलिए गुड फ्राइडे जो हम मनाते हैं, वो गुड फ्राइडे भी मार्च अप्रैल के बीच में आता है। ओके, तो गुड फ्राइडे इजरायली लोगों का इस छुटकारा का दिन था। जिस दिन ये मेमना का बलिदान हुआ, यीशु मसीह भी उसी दिन हमारे लिए फसह का मेमना बना, उस क्रूस के ऊपर मरा। ओके, तो मार्च अप्रैल के बीच में हमारा जब गुड फ्राइडे आता है, उसी समय यहूदी लोगों का फसह त्योहार का दिन, ओके, अबीब महीना कहलाया जाता है। तो ये तुम्हारे लिए पहला महीना होगा। अब क्या होने जा रहा है, पढ़ते जाइए। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और ओके, पढ़िए, सॉरी। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का न हो, और उससे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे तो बकरियों में से ले। और बस तो हमने अब ये पढ़ा कि पहला महीना जो अबीब महीना है, परमेश्वर यहोवा कहता है कि इस पहले महीने का 10वां दिन, ओके, 10वां दिन आपको क्या करना है? अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक मेमना ले रखो। हर घर में एक मेमना लेकर रखो। ओके, तो हर घर में एक मेमना रहेगा।
हर एक के घर में, इजरायलियों के घर पे, यहूदियों के घर पे, ओके, एक मेमना होगा। और यदि घराना बहुत छोटा है, ओके, वो घर बहुत छोटा है, सदस्य बहुत कम है, तो अपने सबसे निकट पड़ोसी के साथ मिलकर, अब ये पड़ोसी मतलब कौन सा पड़ोसी? मिस्र देश का पड़ोसी नहीं, ओके, केवल इब्रानी लोगों का पड़ोसी, ओके, उनके साथ मिलकर एक मेमना साथ में आप रख सकते हो। तो ये रखने वाली बात है। कौन से तारीख में? 10वां दिन, 10वां दिन पहला महीना, अभी महीना का 10वां दिन। आपको काटना नहीं है, केवल लेकर रखना है, ओके। आगे पढ़िए। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। तो 14वां दिन तक रखना है, मतलब 4 दिन तक रखना है मेमना को अपने घर में, ओके। आगे। उस दिन गोदली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तो तब सारे मंडली के लोग अबीब महीने के 14वां दिन, on the 14th day of the first month, that is Abib, everyone is going to sacrifice or kill the lamb, okay. So on 10th they will gather the lamb in their house, keep it for 4 days, on the 14th day they will kill it। 14वां दिन, उस महीने का 14वां दिन को इस मेमना का को बलिदान करेंगे, ओके। और कब बलिदान करेंगे? शाम के समय पर, ओके, एट ट्विलाइट, मतलब सूरज अस्त होने के समय और रात होने के पहले, ओके। तो हमारे हिसाब से करीब 6 और 7 के बीच में होगा। उस समय पर आपको उस मेमना को काटना है। काट कर क्या करना है? 8वां वाक्य, सॉरी 7वां वाक्य। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरे पर लगाए। तो मेमना का लहू द्वार के चौखट पर, द्वार के ऊपर बाहर लगाना है। आगे पढ़िए। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। वाव, मतलब बारबेक्यू चिकन खाना है, रोस्ट करके खाना है। सिस्टर देसाई असरे। ओके, सो रोस्ट करके खाना है, that's what it says in English। Then they shall eat the flesh on that night, roasted in fire with unleavened bread and with bitter herbs they shall eat it, okay। So ये परमेश्वर ने इजरायली लोगों को आज्ञा दिया, ओके, इस प्रकार से करने के लिए। लहू बाहर लगाना है, द्वार के बाहर लगाना है। द्वार के बाहर क्यों लगाना है? क्योंकि जिस घर में, घर के बाहर द्वार पर लहू रहेगा, जब मृत्यु का दूध आएगा, ओके, यहां पर क्या होने जा रहा है? हमने 11वां अध्याय में देखा था कि मिस्र देश का हर घराने के पहलौठा का मृत्यु होने वाला है। अब कौन सा परिवार, कौन सा घर, कौन सा फ्लैट नंबर, कौन सा चौली नंबर मिस्र देश का परिवार है या इब्रानियों का परिवार है, ये कैसे मालूम? ओके, इसीलिए हमने 11वां अध्याय में पढ़ा कि परमेश्वर मिस्र देश के लोग और इजरायलियों के बीच में एक साफ अंतर करने वाला है, ओके। देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन, डिफरेंस बिटवीन द इजिप्शियंस एंड द इजराइलाइट्स, ओके। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 11वां अध्याय का 7वां वाक्य में हमने पढ़ा था, इजरायली और मिस्र देश के बीच में साफ अंतर होगा। हम मसीह लोग और अन्य जाति संसार के लोगों के बीच में साफ अंतर होगा, अंतर होना चाहिए। वो अंतर क्या है? हमारा उद्धार, ओके। और हमारा उद्धार ये केवल जबान बोली नहीं है। इट इज नॉट जस्ट वी सेड ओके आई एम सेव्ड, सिर्फ बोलने से नहीं, परंतु मेमने का लहू
होना बहुत जरूरी है। क्या आपके जीवन में, मेरे जीवन में इस मेमने का बलिदान हुआ है? मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्या मैंने विश्वास किया है कि ये मेमना मेरे लिए मरा? क्या मैंने विश्वास किया है? क्या मेरे हाथों से इस मेमने का कत्ल हुआ है? क्या आप ऐसे सोचते हैं कि यीशु मसीह ये निर्दोष मेमना उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को रोमी अधिकारियों ने या रोमी सेनाओं ने मारा? क्या आप ऐसा सोचते हैं? Are you thinking that the ones who killed Jesus on the cross, they were the Jews or they were the Roman soldiers? क्या आप ऐसे सोचते हैं? या क्या आप ऐसे सोचते हैं कि पत्रोस ने या यूदास ने या बाकी शिष्यों ने यीशु को नकारा, इसीलिए यीशु क्रूस पर मरा, यीशु का साथ नहीं दिया इसीलिए? यदि आप ऐसे सोचते हैं तो आपके जीवन के उस द्वार पर, हृदय के उस द्वार पर लहू नहीं है। हमें ऐसा सोचना है कि उस निर्दोष मेमना यीशु मसीह का कत्ल मैंने किया है। परमेश्वर ने इजरायलियों को ये रखना है। फरो राजा नहीं या मिस्र देश के लोग नहीं उस मेमना को कत्ल करेंगे। ओके, देखो, हम एक अर्थ से, एक नजरिया से देखेंगे। हेलो, क्या सबको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? Everyone is able to hear me properly? Okay, thanks. Yes, brother. Okay, so परमेश्वर यीशु मसीह का उस निर्दोष लहू जो बहाया गया था वो मेरे पाप के कारण है, ये मुझे सोचना है। आपको ये सोचना है कि आपके पाप के कारण उनका लहू बहाया गया क्रूस पर। ओके, यदि हम इस नजरिया से देखेंगे यहाँ पर इस अध्याय में कि फरो राजा ने पहला 9 चमत्कार किया, तभी यदि वो नम्र होकर इजरायलियों को छोड़ दिया होता तो ये निर्दोष मेमना मरना नहीं पड़ता। ऐसा यदि हम सोचते हैं कि फरो राजा का कठोरता के कारण फरो राजा है जिम्मेदार इस निर्दोष मेमना का कत्ल के लिए, तो हम गलत सोच रहे। फरो राजा का कारण नहीं, हमारे कारण, या इजरायली लोग ऐसा सोचना है कि इजरायलियों के कारण, यहूदी लोग ऐसा सोचना है कि मैं बंधन में था, मेरा इस बंधन के कारण मेरा छुटकारा के लिए हुआ है। ओके, फरो के कारण नहीं। तो हमारा पाप का दोष हम रोमी अधिकारियों के ऊपर नहीं डाल सकता। यदि रोमी अधिकारी लोग या यहूदी लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाव करके नहीं चिल्लाया होता तो भी यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरने के लिए इस संसार में आया होता। Okay, even if the Roman soldiers or Jews had not shouted, crucify him, still, if the death of Jesus had not happened in that manner, still he would have died in some other manner because he ought to die for my sin and your sin. Okay, तो उनका बलिदान का विशेष और मुख्य कारण आप और मैं है। हमारे हाथों से हमने उनको क्रूस पर चढ़ाया है, हमारे हाथों से हमने उस निर्दोष मेमना को मारा है। ओके, सो प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को यूहन्ना 3:16 के अनुसार हमारे पापों के लिए मरने दिया। ओके, तो हमारा छुटकारा कैसा होता है? कैसा होता है? थोड़ा समय हम उसमें ध्यान देंगे। हमारा छुटकारा कैसा होता है? हाउ इज आवर सैल्वेशन? हाउ डिड इट हैपन? ओके, यीशु मसीह का इस निर्दोष बलिदान
क्रूस पर हुआ। पहला कोरिन्थ उसका 15 अध्याय हम निकालेंगे। पहला कोरिन्थ उसका 15वां अध्याय 3 और 4 वाक्य पढ़ेंगे। First Corinthians chapter 15 verse 3 and 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो पौलुस यहाँ पर कोरिन्थ कलीसिया के विश्वासियों को कहता है कि यीशु मसीह का बलिदान के बारे में ये पूर्ण एक सुसमाचार है इन दो वाक्यों में कि यीशु मसीह मरा पवित्र शास्त्र के अनुसार। He died according to the scriptures, he was buried according to the scriptures and he rose again according to the scriptures। वो मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा पवित्र शास्त्र के अनुसार, परमेश्वर का वचन के अनुसार, परमेश्वर का वाणी के अनुसार जो नबी के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था, उसके अनुसार यीशु मसीह का बलिदान हुआ। तो इस वचन पर हमें विश्वास करना है, उस विश्वास से हमारा उद्धार होता है। ओके, रोमियों का पुस्तक 10वां अध्याय 9वां वाक्य, हमारा उद्धार कैसा होता है? रोमियों का पुस्तक 10वां अध्याय 9वां वाक्य, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9। और यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, यदि आप और मैं ऐसा करें तो निश्चय उद्धार पाएगा। तो हमें क्या करना है? इस वचन के अनुसार अपने जबान से अंगीकार करना है। क्या अंगीकार करना है? कि यीशु प्रभु है। ओके, तो हमारा उद्धार कैसा होता है? यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करने से। ओके, यीशु मसीह को चंगा देने वाला परमेश्वर करके अंगीकार करने से नहीं। Not when we accept Jesus as our healer, we are saved. No. Jesus is definitely a healer. यीशु मसीह जरूर एक चंगा देने वाला परमेश्वर है, परंतु उनका चंगाई का जो सामर्थ है उस पर विश्वास करने से हमारा उद्धार नहीं होता। कई लोग भावनाओं में आकर, भावुक होकर एक मीटिंग में यीशु मसीह का नाम से चमत्कार होता है, चिन्ह चमत्कार होता है, चंगाई होता है, उस चंगाई के द्वारा यीशु मसीह मेरे जीवन में चंगा किया इसीलिए मैं विश्वास करता हूं, हाथ ऊपर करके बपतिस्मा लेते हैं। नो। ओके, यीशु मसीह जरूर चंगा करता है, परंतु हमारा विश्वास और उद्धार उस चंगाई पे आधार होकर नहीं होना चाहिए। इस वचन के अनुसार जब हम जबान से अंगीकार करेंगे, क्या अंगीकार करना है? कि यीशु प्रभु है। ओके, तो यीशु को प्रभु करके हमें अंगीकार करना है। इसका अर्थ क्या है? प्रभु मतलब प्रभुता करने वाला। जिस दिन हम अपने आप का हमारे जीवन में प्रभुता या राज करने का हम छोड़ देते हैं, आज से मैं नहीं मेरे जीवन का मालिक, परंतु यीशु होगा प्रभु, यीशु राजा होगा उनका इच्छा के अनुसार। तो ये बहुत बड़ा एक निर्णय है, ये हमें बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि ये आसान नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सारे इच्छाएं हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे ख्वाब है हमें करना, पूरा करना। ओके, हमारे दोस्तों के प्रति हमारा बहुत सारा इच्छाएं है हमें करना, हमारे माँ बाप और हमारे बच्चों के प्रति हमारा बहुत सारे इच्छाएं है जो हमें करना है। लेकिन हम वो सब त्याग कर, वो सब हम दाव पे डालकर हम क्या ग्रहण कर रहे हैं हमें जानना बहुत जरूरी है। यीशु प्रभु करके हम अंगीकार कर रहे हैं, मतलब
हमारा रहना, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा हर एक निर्णय जीवन का यीशु प्रभुता करने दो, राज करने दो, उनका इच्छा के अनुसार। तो दिस इज अ वेरी बिग डिसीजन। ये बहुत ही एक बड़ा निर्णय है जो हमें बहुत ही सावधान होकर, सोच समझकर, थोड़ा समय लेना है तो लेना पड़ेगा। जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर निर्णय लेकर बपतिस्मा लेते हैं। बहुत मसीह लोगों को मैंने देखा है इस प्रकार से भावनाओं में बपतिस्मा लेकर फिर वही पुराना जीवन जीते हैं, पापों में जीते हैं, वही गलत स्वभाव में जीते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यीशु को प्रभु करके अंगीकार करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद आप कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, ये नहीं कह रहा हूं मैं। परंतु आपके अंदर एक परिवर्तन हुआ है, ये आप व्यक्तिगत अनुभव करेंगे। यू आर चेंज्ड, आप बदल गए हो। आप भले कुछ गलत करेंगे या पाप करेंगे, लेकिन उस पाप बपतिस्मा लेने के बाद जब आप वो पाप करेंगे, गलती से जो करेंगे, आपके अंदर एक बहुत ही एक अलग भावना होगा। यू विल नॉट लाइक इट। आपको पसंद नहीं आएगा। आपको एक नफरत होगा, या अरे मैंने ये क्या किया। लेकिन उद्धार के पहले, प्रभु यीशु को प्रभु करके अंगीकार करने के पहले, वही पाप या वही गलत चीज करने पर आपका विवेक चुकता नहीं था। आपको लगता था हाँ, उस व्यक्ति को मुझे सबक सिखाना है, थोड़ा नफरत से या दो गाली देना है, वो मैंने सही किया, ऐसा आपको पहला लगता था। लेकिन एक सच्चा परिवर्तन हुआ व्यक्ति भले गलत करे, परिवर्तन के बाद उसके अंदर एक बहुत ही एक ऐसा उस गलत के प्रति एक ऐसा भावना होगा जो जल्द से वो परमेश्वर के सम्मुख में जाकर, प्रभु मुझे धो ले, मुझे पवित्र कर, मैंने गलत किया, क्षमा कर मुझे। ऐसा एक पवित्र जीवन जीने का एक भूख और प्यास हमेशा रहेगा। जैसा मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं, एक मेमना जो है जब कीचड़ में गिर जाता है, उसका ख्याल क्या रहता है, कब मैं जल्द इस कीचड़ से निकलकर मेरा स्वामी मुझे धो ले और शुद्ध करे। ये विचार रहता है। वो कीचड़ में गिरता है जब अपने आप को उसके स्वामी या शेपर्ड, व्हाट डू यू कॉल फॉर शेपर्ड, चरवा, अपने आप को उसके चरवा के हाथों में चरवा जब हरी चराइयों में चरा कीचड़ में गिर सकता है, परंतु उस समय उसका विचार क्या रहता है उस कीचड़ में, कब वो वहां से उठकर चरवाओं के हाथों से उठाया जाए और चरवा उसको शुद्ध करे, पानी से धो ले और शुद्ध करे। लेकिन उसी जगह पर जब एक डुक्कर, व्हाट डू यू कॉल फॉर पिग, सुअर, एक सुअर जब गिरता है, ओके, सुअरों को भी चराने वाला एक व्यक्ति रहता है। ओके, जब यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा से भरा हुआ उस व्यक्ति को छुटकारा दे रहा था, तब दूसरे तरफ सुअरों को चराने वाला एक व्यक्ति था जिसके अंदर वो दुष्ट आत्मा चला गया। तो सुअरों को चराने वाला भी व्यक्ति रहता है, लेकिन सुअर जब उस कीचड़ के अंदर गिरता है तब उसका विचार ये नहीं रहता है कब मेरा स्वामी आकर मुझे निकाले। उसको आनंद रहता है उसके अंदर। वो मस्त एक अच्छा सा एक स्नान ले लेता है। He takes a good bath inside, okay? लेकिन हमारा उद्धार होने के बाद का विचारधारा वो नहीं होना चाहिए। Okay? That is the proof of our salvation, not the healing and the miracles that God has done. इजरायलियों के जीवन में भी ये 10वां चमत्कार जब हो रहा है, उसके पहले 9 चमत्कार परमेश्वर ने किए थे मूसा के द्वारा। तो इजरायली लोग उस 9 चमत्कारों को देखा हुआ भावुक होकर, परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है, कितना सारा चमत्कार कर रहा है, हाँ,
नील नदी के पानी को लहू बना रहा है और अलग अलग चमत्कारों को कर रहा है, कितना अच्छा सामर्थी परमेश्वर है, ये सोचकर अगर बैठेगा, विश्वास करेगा, तो उनका उद्धार नहीं होएगा मिस्र देश से। केवल एक ही कारण उद्धार होएगा। क्या है वो कारण? मेमने का लहू 14वां दिन बलिदान करके उस लहू को बाहर, द्वार के बाहर डालने से ही उद्धार होगा। उसके पहले का 9 चमत्कार से उद्धार नहीं हुआ यहूदियों का। ओके, तो उसी प्रकार रोमियों का 10वां अध्याय और 9वां वाक्य के अनुसार यदि हम जबान से अंगीकार करें कि यीशु मसीह चंगा देने वाला परमेश्वर है, ऐसा नहीं, परंतु वो मेरा प्रभु है, और दूसरा हमारे हृदय में हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठाया, तब हम निश्चय हमारा उद्धार होता है। आमीन। तो इस प्रकार से हमारा उद्धार हुआ है, ये हम जान ले। ओके, रोमियों का 5वां अध्याय उसका 6वां वाक्य से 10वां वाक्य तक पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। अंत जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? यहाँ पर हमारा मुख्य वचन वाक्य है 10वां वाक्य। ओके, 6वां वाक्य से हमने पढ़ा ताकि उसका बैकग्राउंड हम जान ले। ओके, 10वां वाक्य मुख्य वाक्य है, उस पे हम गौर करेंगे। परमेश्वर हमारे लिए, यीशु मसीह हमारे लिए कब मरा? जब हम बलवंत थे तब नहीं, जब हम निर्बल थे, हम पापी थे और हम अपने ही शक्ति से छुटकारा नहीं पा सकते थे, तब जब हमें ऐसा एहसास होगा, इस प्रकार का एहसास होगा, तब यीशु का बलिदान क्रूस पर हमारे लिए अहमियत होगा। देखो, हम सब अलग अलग समय पर हमारा उद्धार हुआ है। ओके, हम सब जो यहाँ पर है अलग अलग समय पर उद्धार हुआ। ओके, तो मैं एक उदाहरण के रूप में यदि मैं कहूं, यदि मेरा उद्धार 10 दिन पहले हुआ, यदि, ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इफ आई वॉज सेव्ड, मैंने यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार किया 10 दिन पहले, यदि, क्या उसका ये मतलब है कि उस 10 दिन के पहले ऑल दीज 39 years ऑफ माई लाइफ, क्या यीशु मसीह का बलिदान उस क्रूस पर कुछ अहमियत नहीं था? नहीं। जब से यीशु मसीह क्रूस पर मरा, तब से लेकर आज तक यीशु मसीह का उस क्रूस पर बलिदान का अहमियत सबसे मुख्य अहमियत था। ओके, इट was a very important and effective sacrifice on the cross, but it was not effective for me until last 10 days back when I was saved. आप समझ रहे हो? 10 दिन के पहले मेरे 39 साल तक यीशु मसीह का बलिदान का असर मेरे जीवन में नहीं था। उसका मतलब ये नहीं कि उस बलिदान में कुछ कमी है, परंतु मेरा बल पर मेरा विश्वास था 10 दिन पहले तक। मैं खुद के बल से जी रहा था, लेकिन 10 दिन पहले मैं निर्बल अपने आप को पाया। मैं अपने आप को इस
दशा में पाया कि मैं मेरे कामों से मेरा उद्धार नहीं पा सकता, मैं निर्बल हूं. When we acknowledge that we are weak and the salvation of Christ on the cross is everything and the most powerful thing, when we realize that, that is when we get saved. Okay? तो परमेश्वर का उस बलिदान क्रूस पर 2020 साल पहले से ही अब तक सामर्थी बलिदान है. इसीलिए पौलुस कहता है कि नाश होने वालों के लिए वो बलिदान जो क्रूस पर है वो मूर्खता है, परंतु हमारे लिए यीशु का बलिदान सामर्थ है. Okay? The sacrifice on the cross is foolishness for those who perish, but for us it is the power of God. It is the power of God. Greeks ask for wisdom. Okay? यूनानी लोग ज्ञान को खोजते हैं, ज्ञान को खोजते हैं. यहूदी लोग चमत्कार को खोजते हैं. ओके? परंतु हम आनंद उठाते हैं और हम क्या बोलते हैं, वी आर प्राउड. व्हाट यू कॉल फॉर प्राउड? करते हैं, हम गर्व करते हैं. सॉरी, हाँ, हम घमंड करते हैं यीशु के उस बलिदान पर. ऐसा पौलुस ने कहा. ओके? द जूस सीक फॉर miracles, the Greeks seek for wisdom, but we believe Christ crucified. We are proud of the sacrifice of Jesus on the cross. Okay? तो जिस दिन जब तक हम हमारे बुद्धि और इन चिन्ह और चमत्कारों पर हम निर्भर रहेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा. लेकिन जिस दिन हम यीशु मसीह का उस सामान्य, बहुत ही सामान्य दिखता है. It is a very simple sacrifice, it appears to be. Okay? The passers-by ridiculed what kind of sacrifice is this, or what kind of death is this? This is a scene. This is a scene of a weak man dying on the cross. Okay? उस गोलगोता, उस पहाड़ के ऊपर, क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह मरा हुआ, वहां पर एक खुला तमाशा था. आने जाने वाले लोगों के नजर में वो एक निर्दोष, सॉरी नॉट निर्दोष, एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति का बलिदान था. ओके? परंतु जिन लोगों का आंख खुला, उन लोगों के लिए उस बलिदान एक सामर्थी बलिदान था. जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर चिल्लाकर कहा, सब कुछ समाप्त हुआ, he cried out. Okay, that was a victory cry. That was not a weak cry. प्रभु मुझे बचाओ. Okay, that was a victory cry. Okay, so praise God for all of us who have understood that sacrifice and the victory that God gave through that. Okay, probably on that night, उस रात को जब यीशु मरा, probably मैं कल्पना कर रहा हूं कि शैतान और दुष्ट आत्माओं का पूरा झुंड पार्टी कर रहा था. ओके? जश्न मना रहा था. परंतु उन लोगों ने इतना भी नहीं सोचा कि 3 दिन के बाद उनका जश्न, ओके, हार में बदल जाएगा जब यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठेगा. ओके? सो ये हुआ यीशु मसीह के उस निर्दोष बलिदान के द्वारा. केवल हम उनका बलिदान नहीं, परंतु जी उठने पर भी विश्वास करते हैं. आमीन. तो जब हम पापी ही थे और निर्दोष थे, तब यीशु मरा हमारे लिए. तब तक उनका मृत्यु हमारे लिए मायने नहीं रखा. ओके? अब 10वां वाक्य में क्यों वो एक मुख्य वाक्य है, पढ़िए 10वां वाक्य, रोमियो का 5वां अध्याय 10. क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा
हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। बस एक मिनट, विल पॉज देयर। पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ परमेश्वर के साथ। हम उनका बैरी थे, वी वर एनिमीज टू गॉड, परंतु यीशु के मृत्यु के द्वारा वी वर रिकंसाइल्ड, हमारा मिलाप हुआ, हमारा दोस्ती हुआ परमेश्वर के साथ, हमारा एक रिश्ता बन गया। ओके, तो हमारा उद्धार जो है केवल एक छुटकारा नहीं है बंधन से। ध्यान से सुनिए, यहूदी लोग मिस्र देश में 420 साल तक बंधन में थे। अब जब इस मेमना का लहू द्वार पर लगाकर जब उनका छुटकारा हुआ, परमेश्वर का योजना यहूदी लोगों के लिए केवल छुटकारा देना नहीं था। तो वो जो लहू द्वार पर था, केवल छुटकारा से अंत नहीं होता, फिर और क्या है? आगे पढ़िए यहां पर। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? हाँ, तो मेल मिलाप परमेश्वर के साथ तो हुआ, हमारा रिश्ता तो जुड़ गया, हमारा छुटकारा तो हो गया शैतान के बंधन से, परंतु परमेश्वर का योजना उससे पूरा नहीं हुआ है। बाकी का योजना क्या है? यीशु के जीवन के द्वारा हमारा उद्धार होता है। We shall be saved. It's a present continuous tense. We shall be saved by his life. उसका अर्थ क्या है? हमारा छुटकारा होने के बाद यीशु मसीह का जीवन भी जीना है हमें। केवल छुटकारा हुआ, हमने बपतिस्मा लिया, प्रेज द लॉर्ड, टिकट बुक हो गया स्वर्ग में जाने के लिए, ऐसा सोचना गलत है। हमें मसीह का जीवन भी जीना है, तब हमारा उद्धार होता है। So, I'll read it in English. If when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life. We shall be saved at the coming of Jesus on the cloud. उस दिन हमारा उद्धार का पूर्णता होगा जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जिसका राह हम देख रहे हैं। तब तक हमें यीशु का जीवन भी जीना है। यदि हम यीशु का जीवन नहीं जिएंगे तो हमने हाथ ऊपर किया, ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, उससे कोई अर्थ नहीं है, उससे कोई अर्थ नहीं है। वो टिकट बुक नहीं है। ओके, हमारा दैनिक जीवन में, रोज का जीवन में यीशु का जीवन जीना है। उसी प्रकार यहूदियों के, इजरायलियों के जीवन में जब मिस्र देश से छुटकारा हुआ, वो उनका छुटकारा केवल एक अंत नहीं था, केवल एक शुरुआत था। यदि यहूदी लोग छुटकारा पाने के बाद ओके अब पूरा हो गया, हम आजाद हो गए, हम जैसे जी सकते हैं, हमारे मर्जी से हम जिएंगे, ऐसा सोचेंगे तो नहीं होगा। अपने मर्जी से इजरायली लोग 40 साल उसके बाद जिया, कुड़कुड़ाकर पाप में जिया। क्या उनका कनान देश में प्रवेश हुआ? नहीं हुआ। केवल यहोशू और कालेब से परमेश्वर प्रसन्न रहा। ओके, तो एक जीवन भी जीना है, परमेश्वर को प्रसन्न जीवन भी जीना है। क्या फायदा इन यहूदियों का मिस्र देश से 40 साल पहले हमने छुटकारा पाया, ये गवाही देने का क्या फायदा यदि कनान देश में प्रवेश नहीं मिला? तो क्या फायदा? व्हाट इज द यूज? got delivered from the Egyptians if they couldn't enter the promised land, right? So there is a life that we have to live after our deliverance. Okay, that is what is very important. इसीलिए वचन कहता है कि हमारा उद्धार को भय और थरथराते हुए हमें बनाना है। We have to work out our salvation with fear and trembling. Workout मतलब हमारा उद्धार हमारे कर्म से नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आप ऐसे सोचते हो, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उद्धार होने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद हमें
कर्म करना है, एक अच्छा जीवन का कर्म. No, that's not what I'm saying. I'm not saying that we have to, after our accepting the Lord as our Savior and Lord, we have to live a life, and after we live our life with our own strength, only then we will be saved. No, that's not what I'm saying. Because we are in a right manner, we are saved, then we will live a life with the power of God. ये परमेश्वर का सामर्थ्य से, उनके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हम उनको प्रसन्न ऐसा जीवन हम जिएंगे. हमारे कर्मों से उद्धार प्राप्त करने के लिए नहीं, क्योंकि हम उद्धार प्राप्त किया है इसीलिए हम फलदायक जीवन जिएंगे. यदि हम फलदायक जीवन नहीं जिएंगे तो हमारा उद्धार जो हमने प्राप्त किया है वही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है. It's a question mark whether we are truly saved if we are not living a fruitful life. Okay? So we have to live a life that is worthy of our salvation, that sacrifice that Jesus died for us. Okay? It has to be worthy of that sacrifice, our life. Okay? So, Romans chapter 6 verse 1 to 4, रोमियों का 6वां अध्याय उसका 1 से 4 पढ़ेंगे. तो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं. हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें जीवन कैसे बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले. देखो, यहाँ पर भी वचन स्पष्ट है कि हमारा उद्धार केवल बपतिस्मा से खत्म नहीं होता. ओके? हम जैसे यीशु मसीह मरकर गाड़े गए थे, उनका गाड़े जाना ये बपतिस्मा का एक उदाहरण है. पानी का बपतिस्मा, पानी में जब हम उतरते हैं तब हम ये ऐलान करते हैं, जो गवाही के रूप में जो लोग खड़े हैं उनके सामने हम ये ऐलान करते हैं कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है. उसका प्रमाण हम पानी में उतर के, जैसा यीशु मरकर गाड़ा गया, हम पानी में पूरी तरह से डूबकर उतर के वो गाड़े जाने का एक उदाहरण है. ओके? और फिर एक बहुत लंबा जीवन आगे पड़ा है जो हमने 4था वाक्य में पढ़ा. इसीलिए पढ़िए वो अंत में. वैसे ही, हाँ, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले. जैसा यीशु मसीह मरा वैसा हम बपतिस्मा में, पानी का बपतिस्मा में ये ऐलान करते हैं जब हम डूबते हैं कि हम भी मरते हैं यीशु के साथ. लेकिन मरकर वहां पे हम रह नहीं सकता, राइट? मरा हुआ जीवन जी नहीं सकता हम. ओके? वी कैन नॉट लिव अ डेड लाइफ, अ फ्रूटलेस लाइफ. जैसा यीशु मसीह मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा, एक नया जीवन, उस प्रकार से हम भी एक फलदायक जीवन भी जीना है. तो बपतिस्मा हमारे जीवन से उस पानी से समाप्त नहीं होता, परंतु हमारे जीवन से लगातार बपतिस्मा वाला जीवन वो हमारे जीवन में भी प्रकट होना चाहिए. ओके? सो दैट इज द पर्पस ऑफ डिलीवरेंस. परमेश्वर का उद्धार का मकसद एक फलदायक जीवन, विजय का जीवन, एक बहुतायक का जीवन इस संसार में, वो है परमेश्वर का मकसद. ओके? तो यहां पर जब यहूदी लोगों का उद्धार हुआ इस मेमने का लहू के कारण,
ओके, वो उद्धार क्यों हुआ? केवल मेमना का लहू लगा दिया और चलो चलो निकल पड़ेंगे, अब हम कनान देश में जाएंगे, हमारा उद्धार हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसके लिए केवल नहीं है, वो केवल एक भाग है। लेकिन उद्देश्य क्या है? निर्गमन का पुस्तक 12वां अध्याय उसका 31 वाक्य 31 पढ़िए। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 31। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। यस, तो एक तरफ निकल जाओ, फरो राजा ने कहा, ओके, तो उस मेमने का लहू जो द्वार पर लगाया गया था, उस कारण निकल जाओ ये शब्द आ गया, छुटकारा आ गया। लेकिन छुटकारा आने के बाद क्या करना है? जाकर तुम्हारे यहोवा के शब्द के अनुसार जाकर क्या करो? उपासना करो। उपासना करो। इन इंग्लिश इट सेज, and go serve the Lord as you have said. So the Israelites are delivered not just for deliverance, but also to serve the Lord in holiness, to serve the Lord in a fruitful way. So we are delivered from our sin, not just to remember that our ticket is booked in heaven. No, not just for that, but to live and serve the Lord in this life as long as God gives us breath. We have to serve the Lord in holiness. Okay? इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना का पुस्तक में कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्यों चुना है? ताकि तुम जाकर फल लाओ, फल लाओ। तो ये फलदायक जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, केवल छुटकारा का 20 साल पहले का गवाही देने के लिए नहीं। ओके, बहुत लोग केवल 20 साल पहले, 10 साल पहले जो छुटकारा हुआ उस गवाही पर क्या करते हैं? घमंड करते हैं, मेरा छुटकारा इस प्रकार से हुआ करके। वो बासी गवाही है। ओके, हमारा गवाही रोज का होना चाहिए। आज क्या किया है परमेश्वर ने? आज आपको परमेश्वर ने, आप जिस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं उसके ऊपर विजय दिया क्या आज? उसका गवाही दो। ओके, इट्स अ डेली टेस्टिमनी फॉर अस that God helps us by His Holy Spirit. Okay, so let us understand the purpose of His deliverance. तो उस रात को मृत्यु का दूत आकर छुटकारा दिया। ओके, कौन सा रात? 14वां दिन, अबीब महीने का 14वां दिन का रात को। ओके, और परमेश्वर ने और एक आज्ञा दिया इजरायली लोगों को। जब मेमना का बलिदान का आज्ञा दिया, उसके साथ साथ और एक आज्ञा दिया। 8वां वाक्य पढ़िए, निर्गमन का 12वां अध्याय 8वां वाक्य। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। कौन सा रोटी के साथ? अख़मीरी रोटी। अख़मीरी रोटी। ओके, अख़मीरी रोटी के साथ खाना बहुत जरूरी है। तो एक तरफ हमने अभी विस्तार में देखा बलिदान के बारे में, निर्दोष मेमना का बलिदान का छुटकारा, लेकिन केवल वो काफी नहीं है। एक बहुतायक का जीवन, फलदायक का जीवन जीने के लिए अख़मीरी रोटी होना बहुत जरूरी है। उसका अर्थ हमारे लिए क्या है वो हम देखेंगे विस्तार में। ओके, 15वां वाक्य पढ़िए। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर से खमीर हटा देना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाए। देखो, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग खमीर का अर्थ समझते हो। खमीर, ओके,
अनलीवन ब्रेड, इंग्लिश में लिखा है अनलीवन, बिना खमीर का रोटी या ब्रेड। हम सब जानते हैं जो ईस्ट, ओके, आप लोग यदि इडली या डोसा कुछ बनाते हैं तो एक पिछले रात को, सुबह अगर आपको बनाना है तो पिछले रात को ही आपको वो चावल का जो आप मिक्सर में ग्राइंड करके जो रखते हैं उसके अंदर आपको थोड़ा सा ईस्ट डालना है। क्या डालना है? ईस्ट। सो वो है खमीर, उसको खमीर बोलते हैं। वो डालने से वो क्या होता है, उबल कर वो ऊपर आता है। जिस पात्र में आप डालते हो वो सुबह उठ के आप देखेंगे तो उभर कर ऊपर आता है। परमेश्वर कहता है बिना खमीर का रोटी खाओ, बिना खमीर का ब्रेड, ओके, खाना है। तो ये बिना खमीर का अर्थ क्या है और कब करना है? देखो 10वां दिन पे ये शुरू हुआ। पहलावा महीना, अबीब महीना का 10वां दिन मेमना को पकड़ के घर पर रखना है। 4 दिन के बाद 14वां दिन को मेमना को काटना है। साथ में बिना खमीर का रोटी भी तैयार रखना है। कौन सा दिन? 14वां दिन। और 14वां दिन से 7 दिन तक, मतलब 21 तारीख तक, पहला महीना का 21 तारीख तक लगातार बिना खमीर का रोटी खाना है, ओके। और ये कोई मामूली परमेश्वर का आज्ञा नहीं है। चलो खमीर डाला हुआ रोटी थोड़ा पड़ा है, चलो खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं। परमेश्वर का आज्ञा क्या है? 15वां वाक्य का अंत में क्या है? जो कोई खमीर के साथ का रोटी खाएगा उसको क्या दंड मिलेगा? नष्ट किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा, ओके। तो ये बहुत ही अहमियत है हमारे मसीह जीवन में भी। हमें भी बिना खमीर का रोटी खाना, इसका अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ eating an unleavened? So we all celebrate Passover. हम सब इस छुटकारा को, मेमना का लहू को हम आघोषित करते हैं, हम ऐलान करते हैं, हम मनाते हैं। हर रविवार को जब हम चर्च में जाते हैं, जब पास्टर उस रोटी को तोड़ते हैं और दाखरस को लेते हैं हाथ में, वो इस मेमने का बलिदान को ऐलान करता है, ओके। सो वी आर सेलिब्रेटिंग द Passover every Sunday when we meet, ओके। हर रविवार को जब कभी तुम मिलोगे मेरे याद के लिए किया करो, ये परमेश्वर यीशु मसीह का आज्ञा है, ओके। तो वो तो हम करते हैं एक तरफ, लेकिन बिना खमीर का रोटी, ये इसका अर्थ क्या है? वो भी हमें करना है। वो क्या है हमारे लिए? पहला कोरिन्थ उसका 5वां अध्याय निकालो। पहला कोरिन्थ उसका 5वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 5 verse 8, 5वां अध्याय उसका 8वां वाक्य पढ़िए। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी से। हाँ, तो पौलुस यहाँ पे कोरिन्थ कलीसिया के विश्वासियों को कहता है, पहला कोरिन्थ 5वां अध्याय 8वां वाक्य, पौलुस कहता है आओ हम क्या करें? उत्सव में आनंद मनावे। उत्सव में आनंद मनाए। तो यीशु क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, ये हमारे लिए आनंद की बात है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए छुटकारा का कारण हुआ, पाप से छुटकारा मिला, ओके। लेकिन ये आनंद जब हम मनाते हैं तब साथ साथ हमें क्या करना है? आगे पढ़िए। ना तो पुराने खमीर से ओके, पुराने खमीर से नहीं हमें ये आनंद मनाना है। जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं संडे को, रविवार को जब हम मेज से रोटी और दाखरस से भाग लेते हैं, हमें स्मरण करना है, याद करना है कि हम कौन से प्रकार का जीवन जी रहे हैं। सोमवार से रविवार तक या शनिवार तक हमारा जीवन कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा विचार कैसा है, हमारा हृदय में कौन से बातें घूम रहे, ये हमें स्मरण करना है। यहाँ पर क्या लिखा है? पौलुस कहता है पुराना खमीर का जीवन नहीं जीना है हमें।
पुराना खमीर का जीवन क्या है? पौलुस कहता है, पढ़िए। और न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से। बस बुराई और दुष्टता के जीवन से यदि हम जिएंगे, इफ वी लिव अ लाइफ ऑफ विकेडनेस एंड मैलिस, दैट इज इक्वल टू ओके a bread that is made of yeast. Okay, a little leaven leavens the whole lump, पौलुस कहता है। छठवां वाक्य पढ़िए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर तुम्हारा देखो, 8वां वाक्य में पौलुस ने कहा कि दुष्टता और हर प्रकार का गलत चीजों का वो खमीर, पुराना खमीर को निकाल दो और अखमीरी रोटी से आनंद मनाओ, यीशु का बलिदान और जीवन का जश्न मनाओ। ओके, सो लिव वो बहुतायत का जीवन को जियो, लिव एन इटर्नल लाइफ ऑन अर्थ which is filled with the life of Christ, not with the old leaven. Don't you know that a little leaven leavens the whole lump? क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे उस क्या चीज को, थोड़ा सा खमीर गूंदे हुए पूरे आटे को खमीर कर देता है। पूरे आटे को खमीर कर देता है। तो यदि आप और मैं यदि ऐसा सोचेंगे कि अरे मेरे जीवन में वो थोड़ा सा वो पाप बाकी है, थोड़ा सा वो छोटा झूठ में जो बोलता हूँ, या थोड़ा गुस्सा मुझे आता है, थोड़ा वो जो गलत चीज में करता हूँ वो चलेगा, यदि ऐसा हम सोच के जिएंगे तो वचन हमें स्पष्ट रीति से सिखाता है कि थोड़ा खमीर को यदि हम छूट देंगे, वो पूरा हमारे जीवन को दुष्ट कर सकता है। ओके, सो यदि निकालना है तो पूरी तरह से निकालना है खमीर को। ओके, उस दुष्टता के खमीर को निकालकर अखमीरी रोटी वाला जीवन, बिना पाप का जीवन हमें जीना है यीशु में, और जश्न मनाना है। लेट अस सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ क्राइस्ट एवरी डे। हिज बॉडी वाज ब्रोकन नॉट इन वेन फॉर ईच वन ऑफ अस। ओके, मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है, विजय का जीवन जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, उनके सामर्थ्य से हम जी पाएंगे। सो हम इस फसह का त्योहार को हम रोज मनाते हैं मसीह होने के नाते। कैसे मनाना है? हमारा छुटकारा को हमें याद करना है, उस क्रूस के बलिदान को हमें याद करना है। वो क्रूस का बलिदान केवल उस समय का छुटकारा के लिए नहीं, केवल बपतिस्मा लेने तक सीमित नहीं, परंतु हमारा रोज का दैनिक जीवन में अखमीरी रोटी हमें बिना खमीर का, बिना पाप का, खमीर उस पाप को दर्शाता है, बिना पाप का जीवन को हमें जीते हुए इस यीशु मसीह का बलिदान का जश्न हमें मनाना है। ओके, with the life of Christ we have to live, and that life of Christ is a suffering life of Christ. यीशु का जीवन हमें जीना है, वो बिना दर्द वाला जीवन नहीं, परंतु उस दुख और दर्द का जीवन हमें जीना है। पतरस कहता है, पतरस का पुस्तक में, कि तुम जब नाना प्रकार के कठिनाइयों से जब तुम गुजरते हो, तब तुम ये सोचकर चकित मत होना कि कुछ अनोखी हो रहा है तुम्हारे साथ, परंतु तुम ये सोच लो कि तुम्हारा यीशु के दुख और बलिदान के साथ सहभागी हो रहा है। Okay, so when we suffer in our life with different kinds of suffering, let us not think that something strange is happening to us, Peter says, but let us think that it is our privilege to suffer for Christ, to live a suffering life, because we are partakers, we become partakers with the suffering of Christ. Okay, so that's the life that God wants us to live after our deliverance. Through the suffering, we display the fruit of the Holy Spirit. इस दुख भरा हुआ जीवन जब हम जीते हैं,
तब हमारे द्वारा मसीह का स्वभाव, उस फल प्रकट होना बहुत जरूरी है। ओके, सो उस कारण परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। उसी प्रकार यहूदी लोगों को मिस्र देश से छुटकारा क्यों दिया? मरुभूमि में जाकर कुड़कुड़ाने के लिए? नो, छुटकारा इसके लिए ताकि बिना कुड़कुड़ाए, बिना पाप का जीवन जिए। ओके, इसीलिए पौलुस पहला कोरिन्थ का 10वां अध्याय में कहता है कि इजरायली लोग, सभी लोगों ने उस लाल समुंदर से होकर गुजरे, सभी लोगों ने एक ही बपतिस्मा लिया, सभी लोगों ने एक ही प्रकार का मन्ना खाया, परंतु परमेश्वर बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। All went through the same baptism through the Red Sea, Paul says in 1 Corinthians chapter 10. All went through, all ate the same manna that comes down from heaven, but God was not pleased with most of them, the word of God says. So let us keep that in mind. Our day, or the day that we took baptism, more than that, what is important, that is important, but more than that, what is important is the life of Christ that we live today. Okay, so we shall be saved according to Romans 5 verse 10. We shall be saved. It is a present continuous, or you may say a future tense. We shall be saved through the life of Christ if we live a life of Christ. Otherwise, according to Matthew 7, Jesus will say on that day, I never knew you. मत्ती का 7वां अध्याय के अनुसार यीशु मसीह उस दिन कहेगा कि मैं तुम्हें कद्यापि नहीं जानता। हम हमारे हिसाब से जिएंगे तो, ओके, पाप के साथ यदि हम जिएंगे तो स्वर्ग हमें नहीं जानता, परमेश्वर नहीं जानता, उस जीवन के पुस्तक पर हमारा नाम नहीं लिखा गया होगा। यदि लिखा गया होगा तो भी वो मिट सकता है प्रकाशित पुस्तक के अनुसार। ओके, वो वाक्य पढ़कर हम आज का मीटिंग खत्म करेंगे। प्रकाशित पुस्तक, उसमें विजय का जीवन जीने के बारे में यीशु मसीह कहता है। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर चैप्टर 3, प्रकाशित पुस्तक 3रा अध्याय, उसका 5वां वाक्य, 3 वर्स 5। जो जय पाए इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। तो यीशु मसीह स्वयं कहता है, ये किसको कहता है? सरदिस कलीसिया के विश्वासियों को कहता है। ये विश्वासी लोगों के लिए है जो यीशु को ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया है। उन विश्वासियों के लिए यीशु मसीह कहता है, यदि तुम जय पाओगे, इफ यू ओवरकम, ओके, ही हु ओवरकम्स शैल बी क्लोथ्ड इन व्हाइट गारमेंट्स। ओके, और मैं उनके नामों को जीवन के पुस्तक से नहीं मिटाऊंगा। किसका नाम को नहीं मिटाएगा? जो जय पाएगा, विजयवन जीवन जिएगा, पाप में जीने वालों का नहीं। ओके, तो जो विजयवन जीवन जिएगा उनका नाम मैं जीवन के पुस्तक से नहीं मिटाऊंगा। जब यीशु कहता है, इसी वाक्य को आप उल्टा कीजिए, समझने की बात है। यदि विजयवन जीवन नहीं जिएगा तो जीवन के पुस्तक से उनका नाम को मैं मिटाऊंगा। तो बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसा सोचते हैं कि जीवन के पुस्तक में यदि एक बार नाम लिखा है तो फिर प्रभु कभी नहीं मिटाएगा। मैं अपना मनमानी से मैं जीवन जीऊं, पाप में जीऊं, मैं कैसा भी जीऊं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। नो, इस वचन से स्पष्ट है, यदि तू विजय पाएगा तो मैं तेरा नाम नहीं मिटाऊंगा। मतलब नाम मिटाने का एक संभवता है, देयर इज अ चांस, इट्स क्लियर अकॉर्डिंग टू दिस वर्स। यदि हम विजयवन जीवन नहीं जिएगा तो जीवन के पुस्तक से नाम मिटाया जा सकता है। इसीलिए वचन कहता है कि भय और थरथराते हुए अपने उद्धार का जीवन जियो। लिव योर life of salvation with fear and trembling. Work out your salvation. Okay, that workout doesn't mean that you are
you are working out with it's your works that gives you the salvation. No, working out means you are already saved and you live a life of victory. You live a fruitful life by the power of Holy Spirit, not with your own strength. Okay? So, आखिरी का वचन पढ़ेंगे, निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय उसका 11 वाक्य। निर्गमन 12 अध्याय 11 वाक्य। और उसकी खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। देखो, जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों से कहा स्पष्ट रीति से कि 14वां दिन मेमना को काटो और बिना खमीर का रोटी तैयार रखो, तो 14वां दिन जब सब कुछ तैयार है, क्या तैयार है? मेमना तैयार है, रोटी तैयार है बिना खमीर का। लेकिन यहाँ पर 11 वाक्य शुरू कैसे होता है? पढ़िए और एक बार। और उसके खाने की यह विधि है। बस बस बस, कौन सा खाना? ये परमेश्वर ने कहा कि मेमना को काट के बारबेक्यू बना के खाओ, लेकिन खाना कैसे खाना है? आराम से बैठ के, जैसे हमारे पास बहुत टाइम है, पिकनिक में जैसे हम बैठ के चिकन खाते हैं, हड्डी पकड़ के, आराम से मत खाओ। खाना कैसा है? खाने का विधि क्या है? बिना खमीर का रोटी साथ में खाना है, उसका विधि, उसका नियम क्या है? कमर में पट्टी बांध दो, पैरों में जूते पहनकर और हाथों में अपना लाठी लेकर खाना है। मतलब पूरे तैयारी से खाना है। आपको वहां पे बैठकर जश्न मनाकर बैठे नहीं रहना है। बी प्रिपेयर्ड विथ अ बेल्ट ऑन योर वेस्ट, सैंडल्स ऑन योर फुट एंड अ हैंड स्टाफ ऑन योर हैंड, इन योर हैंड। ओके, इसका अर्थ क्या है ये समझकर हम खत्म करेंगे। जब हम संडे सुबह को, ये लॉकडाउन के पहले रविवार सुबह को जब हम तैयार होते हैं, ओके, विशेष करके पुरुष लोग पैंट पहनकर बेल्ट डालते हैं, पैरों पे हम सब चप्पल पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? और हाथ में बैग लेते हैं, बाइबल लेते हैं। क्यों लेते हैं? जाने का तैयारी है। ओके, हर रविवार को सिस्टर देसाई हमारे बिल्डिंग के नीचे आके खड़े रहते हैं, हमारे लिए राह देखते हैं। हम लोग साथ में गाड़ी में जाते हैं। ओके, तैयारी के साथ, समय पर, हमें तैयारी से, ये जो यीशु का मृत्यु का जो हम जश्न मनाते हैं, हम जब स्मरण करते हैं कि यीशु ने हमें उद्धार दिया है और उनका जीवन को जब हम जीते हैं, किस प्रकार से जीना है, रोज हम बिना खमीर का, बिना पाप का जीवन जब हम रोज जीते हैं ना, हमारा दैनिक जीवन में हमें कैसा जीना है? तैयारी के साथ जीना है। कौन सा तैयारी? पैरों में जूते बांधकर, डालकर। उसका अर्थ क्या है? ओके, वचन में दूसरे जगह पर लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो सुसमाचार को लेकर लिए फिरते हैं। ओके, ब्लेसेड आर द फीट ऑफ दोस हु कैरी द गॉस्पेल। धन्य है वो व्यक्ति का पैर जो सुसमाचार लेकर घूमते हैं। ओके, तो पैरों में जूते डालकर तैयार रहना मतलब हमें सुसमाचार सुनाते रहना है, बिना पाप का जीवन जीते रहना है, सुसमाचार बोलते रहो। हाथ में लाठी लेने का मतलब अपने अधिकार को इस्तेमाल करते रहो। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुम्हें दिया है, मत्ती 28:17 के अनुसार, इसीलिए जाओ उस तैयारी में। ओके, तो हमें अक्सर मसीही लोग केवल रोटी तोड़ते हैं, दाखरस से भाग लेते हैं, प्रभु बोझ से भाग लेते हैं रविवार को, लेकिन हम में से कितने लोग जाकर सुसमाचार सुनाते हैं? तो हमारा उद्धार का प्रमाण, the rule of our salvation, okay, is to live a holy life. Not only to live a holy life, but also to preach the gospel. Not only to preach the gospel, but when you find a sick,
use the authority of Jesus and heal the sick, deliver those who are in bondage. Okay, so let us understand the whole Passover. फसह का त्योहार का पूर्णता हमें समझना है, उद्धार हमारे लिए क्या है. ओके, आइए हम सब प्रार्थना में आएंगे. प्रार्थना करने के पहले हमारे बीच में एक बर्थडे बॉय है. उस बर्थडे बॉय को हम ब्रदर कन्नन का बर्थडे है आज. ओके, यदि आपके स्क्रीन में आप देखेंगे यमुना के नाम पे जो वीडियो है, यमुना के नाम पे, जो लोग ब्रदर कन्नन को नहीं जानते, अपना स्क्रीन को स्क्रॉल कीजिए और ब्रदर कन्नन हाथ उठा रहे हैं, उनको देखिए. वो है ब्रदर कन्नन, शाम के हिंदी कलीसिया में आते. ओके, सो आइए हम सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे. ब्रदर कन्नन को परमेश्वर ने और एक साल आगे बढ़ाया, ये नया साल दिया है. आज पास्टर जेकब का भी बर्थडे है. दोनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे. ओके, कोई भी एक आवाज उठा के प्रार्थना करेंगे. Who will pray? Anyone? Brother Tavasilan? Yes. Brother Tavasilan? Yeah. Can you please pray for Brother Kannan and Pastor Jacob? Please unmute yourself. Yeah. हे हमारे महान ईश्वर के पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु. आज हमारे साथ आपका वचनों से हमको पहुंचा प्रभु, जो हमने समझ सके प्रभु, वो सब के लिए धन्यवाद कहते हैं. इस समय प्रभु ब्रदर जेकब और कन्नन दोनों को आपका हाथ में सौंप के प्रार्थना करते हैं. उनको आप आशीष कीजिए आज के दिन में प्रभु. उनका जो बर्थडे है, हम सब मिलकर एक मन होकर प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं. उनको और आपका जो आपने जीवन रखा प्रभु, आपका साक्षी जीवन जीने के लिए मदद कीजिए. जो आज के वचन का अनुसार जो जयवंत जीवन जीने के लिए मदद कीजिए. इस समय जो हम अंतिम जो घड़ी में है, हम सबको मदद कीजिए और हम सब मिलकर उनको और उनको आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं. छोटी सी विनती प्रार्थना आपको ईसा मसीह के नाम से चाहते हैं. Amen. Amen. Praise God. Brother Kannan, happy birthday. God bless you. Happy birthday. Thank you. God bless you. Praise God. प्रभु आप सबको आशीष करे. God bless you. Thank you. Praise God. Praise God.